1 month ago, we didn't know anything, and now it's a mess. एक महीना पहले हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी सब कुछ धर्म भरम And है। mainly in the Middle East. और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में ये सब कुछ हो रहा है। And we know the Bible is talking about the Middle East and Israel and all this area, prophecies. और हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी नबूवतें हैं जो इस जंग के बारे में या मिडल ईस्ट के बारे में बताती हैं। And many things show us we are very near और to the end. बहुत चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हम दुनिया के आखिरी वक्त में जी रहे हैं। But we're not going to be surprised or embarrassed like people because we know the Bible, we know prophecies. लेकिन जब ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है तो हमें डरने की, सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें पहले से बता दिया। And Jesus is coming again and we'll be with him forever. Amen. और यीशु मसीह आएंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। Okay, today आज we're going to do a little bit psychology, also with the Bible. और आज हम जो इंसानी नफ्सियात है, सोच है, उसके बारे में सीखेंगे और हम इसको बाइबल में भी इस नफ्सियात को देखेंगे। So we say from toxic to godly. तो आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिक से गॉडली बन जाना। किस तरह से हम जहरीले होते हैं और फिर खुदा हमें अपने जैसा बना देता है। And also say finding freedom and healing in relationships. और उसके नीचे लिखा है कि रिश्तों में किस तरह से हम आजादी और शिफा को पा सकते हैं। And I found 6 topic personality types, and you can put also on the screen. और हम इन 6 स्लाइड्स को भी देखेंगे, 6 नुक्तों को देखेंगे जो आज के टॉपिक के बारे में हमें बताएंगे। So I'm going to a little bit fast to do it, and after we do again, we do the Bible, and we go back again. और हम इसको मुख्तसरन देखेंगे और उसके बाद हम बाइबल में से उसको डिटेल के साथ देखेंगे। And I'm going to give you also some notes I have in English and Punjabi. और मैंने इसके लिए कुछ नोट्स भी बनाए हैं। मैं जो लोग इंग्लिश में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और पंजाबी में भी मैंने लिखे हैं, भाई ने So लिखे हैं। thanks God, technology improve and help us more and more. तो खुदा उनका शुक्र करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए कि हम कोई भी काम आसानी से कर जाते हैं। I remember last maybe 6 months, 1 year ago, I want to write something in English and send someone to correct it. और कुछ I sent someone to correct it, my English. ओके, पहले वक्त ऐसा था कि मैं अपनी इंग्लिश लिखकर किसी को भेजता था कि इसको चेक करें कि मैंने ठीक लिखा है। But today I don't need any help. I can do it with the media, you know. लेकिन आज With the- मीडिया से, टेक्नोलॉजी से इतना वो आगे निकल गए हैं कि मुझे दूसरों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसको चेक कर लें। And ठीक it's है good if we can use technology for good, for spreading the gospel. और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम टेक्नोलॉजी को खुदावंद के जलाल के लिए, कलाम मुकद्दस के लिए इस्तेमाल कर पाएं। Unfortunately, people use it for bad reason, but we want to use it for the glory of God. बदकिस्मती से लोग इसे बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें खुदा के जलाल के लिए इसे इस्तेमाल So करना I wrote here, maybe we can go back to the 6th topic, toxic personality, yes. So the first one, it's a man who knows everything. तो पहले नंबर पर जो शख्स लिखा है उसको सब कुछ आता है। वो ऐसी शख्सियत है जो कहता है मुझे सब पता है। He's a guy who has opinion for everything. He knows everything. और ये ऐसा शख्स है जिसे जो मर्जी पूछ लो वो कहता है मुझे पता है, आई नो। I remember someone was one day trying to find a job, and you ask him, do you know to do that? Do you know to paint? Do you know? And he knows everything because he wants the job. एक आदमी जॉब के लिए आया, नौकरी की तलाश में, उससे पूछा आपको ये आता है? वो कर लेते हैं। वो कहता है मुझे सब आता है क्योंकि मुझे काम चाहिए। So this is the first one. The, तो ये ऐसा शख्स है जो सब कुछ जानता है। the second one is the victim time, the martyr, the guy who always complain. और दूसरे नंबर पर जो है वो मार्टियर है
या जिसको हम कहते हैं बेचारापन है, वो हमेशा बेचारा ही बना रहता So है। he called you maybe 50 times every day and asking for help and for support and crying. उसको जब भी फोन किया जाए 15 बार भी उसका फोन आएगा तो वो यही होगा, हाय मैं मर गया, लुटिया गया, मुझे जरूरत है चीजों की। And always, it's a victim personality. और ऐसा शख्स जो है वो बड़ा बेचारा बनता है। The third we said is the complainer, the guy who always complains for everything. Everything is wrong. तीसरे नंबर पर एक ऐसा शख्स है जिसको लगता है कि सब कुछ गलत है, वो शिकायत करने में जो है वो माहिर है। The fourth is the guy who always quarrel, argumentative, everything fight. So something is very easy upset. चौथे नंबर पर वो शख्स है जो झगड़ालू है, जो आराम से गुस्से में आ जाता है और झगड़े पर तुल जाता है। He need to have control, and that's the reason he do all these things. और ऐसे शख्स को अपने पर काबू रखने की जरूरत है, क्योंकि वो बड़ा जल्दी गुस्से में आ And that जाता can be है। very dangerous because some people, when they get upset, can do very bad things, and they can be in prison. क्योंकि इस तरह के लोग जो झगड़ालू होते हैं वो गुस्से में आकर कुछ गलत कर सकते हैं और बाद में वो जेल में अपने आप को पाएंगे। The fifth we wrote is the passive, someone who keep it everything inside, doesn't express his feelings. और पांचवें नंबर पर एक ऐसा शख्स है जो सारी बातों को अपने अंदर ही रखता है और कभी रंजिश होती है उसके अंदर, लेकिन वो उसका इजहार नहीं करता। वो क्रोधी होता है कि अपने दिल में बातों को रखना, लेकिन दूसरों को बताता नहीं है। So we can say that from the previous it's opposite. The guy who was quarrel and तो every time. हम He's the opposite character. देखें कि ये वाला बंदा जो है वो पहले जो हमने देखा है उसके ऑपोजिट है। And then last one is the guy who is different. और आखिरी नंबर पर एक ऐसा शख्स है जो बेपरवाह है, जिसको कुछ परवाह नहीं है When किसी he की। see a problem, he doesn't want to solve it. He just doesn't care. हाँ, और जब कोई मसला आता है तो उसको परवाह नहीं होती, वो कहता है मिन्नू की लगे। He doesn't take responsibility in his life. और ऐसा बंदा जो है वो जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता। It's like you say you need to go to doctor, you are very ill, and he doesn't do anything for his health. और डॉक्टर के पास वो जाता है और डॉक्टर कहता है तुझे ये करना है, और वो परवाह ही नहीं करता। And now we're going to take how we deal with these things. Maybe we have some of these, some more, like less, but also how we deal with these people. तो ये सब लोगों में है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना, हम में से हर एक में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, किसी में ज्यादा होंगी, किसी में कम होंगी। Okay, I would like to tell you a story. मैं एक कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। It was a couple and was in very good relationship with them. एक कपल था और उनका आपस में ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। They have a lot of arguments. उनकी Toxic, आपस में बड़ी toxic, लड़ाई होती थी, टॉक्सिक पर्सनैलिटी थी वो। And the guy went to his father. और वो आदमी जो है वो अपने बाप के पास जाता है। I said, I don't like my wife. I want my wife to die. Help me. और वो अपने बाप के पास जाके कहता है मैं अपनी बीवी को पसंद नहीं करता और मैं चाहता हूं कि ये मर जाए। Okay, let me think. He said, the father, I give you a solution for your wife. और बाप कहता है कि मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि क्या करना है। Okay, the next day the father came to the house. अगले दिन वो बाप घर में आता है। And I say, I have something with you. I brought something here in this bag. कहता है बाप कहता है मैं इस बैग में आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। So every day you have a food, you put something of this in your wife food, inside of your wife food. कहता है मैंने इस बैग में कुछ खाना है और तू हर रोज अपनी बीवी के खाने में थोड़ा सा ये मिला दिया कर। And he will not, after 1 month, he will die if you do that every day. और About कहता a है month. एक महीने के अंदर अंदर
तेरी बीवी मर जाएगी। slowly, because we don't want immediately, because they understand us. और कहता है कि उसको स्लोली स्लोली मारेंगे, अदरवाइज तो वो जान जाएगी कि इन्होंने ही मारा है मुझे। But I want one thing from you to do, लेकिन एक चीज मैं चाहता हूं कि तुम करना, बाप बेटे को कहता because I है। don't want people to understand you, what you are doing. कहता है कि सॉरी, I don't want people to understand you, to be suspicious. I don't want to look suspicious to people. और मैं चाहता हूं कि लोगों को शक ना पड़े। एक बात मैं आपको बताता हूं, So I want to change your attitude तो this month. मैं चाहता हूं कि इस महीने में तेरा थोड़ा सा रवैया बदल दूं। I want to be polite with your wife, to be more patient, more forgiven. कहते हैं कि अब एक महीने तक तो अपनी बीवी के साथ बड़ा पोलाइट बन के रहना, बड़ा तहम्मुल करना, उसकी बर्दाश्त करना, ताकि लोगों को शक ना पड़े। सिर्फ एक महीना अच्छा बनना है। Be more patient, more, give some gift to her. ज्यादा सब्र करना है उसके साथ, उसे तोहफे ज्यादा देने हैं। And after 1 month, she will die. और She will एक die. महीने के बाद तो पता है कि उसने मर तो जाना ही है। So it was almost 1 month passed. तो तकरीबन एक महीना जो है गुजर जाता है, And suddenly the son called his father and said, I want to talk to you. और जो बेटा है वो बुलाता है और कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। I say, I don't want to kill my wife anymore. I don't want her to die because I love her, because she's very good now with. और एक महीने के बाद वो बेटा कहता है, बाप मैंने अपनी बीवी को मारना नहीं है, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ। ये इसको कैंसिल करते हैं। Her behavior changed, she's more lovely to me, more forgiven, more polite. तो एक महीने की तब्दीली ने उसको साबिर बना दिया, उसको प्यार करने वाला बना दिया, उसको बर्दाश्त करने वाला So बना I said, what happened with this now? He's going to die? तो कहता है I don't want तो to die. वो जो हमने उसको खाने में दिया है उसका क्या बनेगा? मैं नहीं चाहता हूं कि वो मरे। He said, don't be silly, this was just salt. तो बाप कहता Put a little है bit salt to her food. परेशान ना हो, वो तो सिर्फ नमक था जो मैंने तुम्हें दिया था, So she will not die. He said, you can live together. इसलिए वो मरेगी नहीं, आप मजे के साथ रहो इकट्ठे। But what happened in relation, this toxic relation? लेकिन इस ये जो टॉक्सिक रिलेशन है, क्या हुआ, किस चीज ने इसको बदल दिया? Sometimes when we change, other people change. याद रखिए, जब हम बदल जाते हैं ना तो दूसरे भी बदल जाते हैं। And not only other people, also God changed with us. His relation with us. दूसरे लोग ही नहीं बल्कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता भी बदल जाता है। And God start from us first to change our life. लेकिन ये मामला हमारी अपनी जिंदगी से शुरू होगा कि हमें अपने आप को खुद पहले चेंज करना है। As we read the verse in Corinthians say, don't puff, don't think you know everything. The number 1. हाँ, जैसे कि हमने कुरिन्थियों के खत में पढ़ा कि अपने आप में फूलो नहीं कि मुझे सब पता है और मैं बहुत अच्छा हूँ, But be humble. लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हमें आजिज बनना है, इंकसार बनना है। Also the number 2, don't be victim type, martyr type. और दूसरे नंबर वाला शख्स क्या है? वो बेचारा भी नहीं हमें बनना कि हर वक्त हम है ही नहीं करते रहें। And I would like to read, brother, 1 Corinthians और chapter हम 10, जाएंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां बाब the verse 10 to 13. और उसकी 10 आयत से 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians 10, verse 10 to 13, until 13. और यहां पर लिखा है, एक मिनट, Yes, brother. Okay. The number 2 is, yes. सो पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसकी 10 से 13 आयत। मैं चाहता हूं कि पंजाबी जुबान में इसको पढ़ा जाए। माइक ले लें भाई। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਭਈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ। Amen. Here the verse 13 say, there is no temptation that God cannot help us. 13वीं आयत में हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसी आजमाइश नहीं है जिससे खुदा हमें निकाल नहीं सकता। So God never take you to carry something more than you can stand. और खुदा कभी भी आप पर इतना बोझ नहीं डालेगा जो आप उठा ना सकें। He doesn't say you to take 100 kilos because He knows how much you can carry. और अगर आप 100 किलो नहीं उठा सकते तो खुदा कभी भी आपको उतना वजन आपके ऊपर नहीं डालेगा। God is going to give you what you can hold. खुदा आपको वही देगा जो आप उठा सकते हैं And always we can provide for you. और वो हमेशा आपके लिए मुहैया करेगा। Don't do it like people who crumble in the, like Jewish people. और कभी भी दूसरे लोगों की तरह जैसे यहूदी शिकायती थे, कभी भी हम लोग शिकायती ना बने। Okay, number 3 now. The complainer. Let's read from Exodus. और तीसरे नंबर को हम देखेंगे और यहाँ पर वो बंदा है जो शिकायती है और हम जाएंगे खुरूज में जाएंगे। Chapter 14. खुरूज The verse 10 to 14. 14. 14 बाब और उसकी 10 से 14 आयत। कूच From 14 chapter. 14वां Verse बाब 10 until 14. 10 से लेके 14 आयत तक। खुरूज यानी कूच 14 बाब 10 से 14। ਜਦ ਕੂਜ 14 ਦੀ हाँ जी ठीक है यही है। ਜਦ ਫਰਿਊਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮਿਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੇ ਅਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਸੀ, ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਅਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। Amen. God said to Moses, don't be afraid. तो खुदा ने मूसा से कहा कि डरो मत। Stay still and you see the power of God. हाँ, और मूसा भी कहता है कि चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की निजात के काम को देखो। Stop to complain and see the power of God. और शिकायत करना बंद करो और खुदा के बड़े कामों को देखो। And the Egyptian you saw before, you will never see again. और वो कहता है कि जिन मिस्रियों को तुमने पहले देखा है आज के बाद फिर कभी नहीं देखोगे। And we know how God did miracle and saved them from और Egypt. हमें पता है कि खुदा ने क्या मौजज़ा किया कि बाद में वो मिस्री नजर नहीं आए। So we see the power of God coming and changing people. और इस तरह हम देखते हैं कि खुदा का हाथ जो है वो आता है, अदालत आती है
और वो सज़ा भी देता है। So the complainer has like glasses and everything he see black. He wear black हाँ, glasses and see everything black and complain for everything. जो कंप्लेन करने वाला है, शिकायती बंदा है, वो इस तरह से है जैसे उसने काले शीशे पहन लिए हैं, और काले शीशों में आपको जो कुछ भी नजर आएगा वो काला ही नजर आएगा। Okay, number 4 we say the argumentative person, the quarrel person. और चौथे नंबर पर जो शख्सियत है वो झगड़ालू है। And we know one guy was Moses. Huh? Moses was a quarrel, and we can read Exodus, we stay, chapter 2. और हम देखते हैं कि मूसा जो था वो झगड़ालू टाइप का बंदा था। 11 and 12 verse. और हम देखेंगे कूच दूसरा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। Exodus chapter 2, कूच 11 and 12 verse. दूसरा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे। Did you find it? ਫਿਰ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਠਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਇਬਰਾਨੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਭਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਉਸ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ? ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਦਿਆਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। Okay, we see what happened with Moses here. तो यहाँ पर हम मूसा की जिंदगी में देखते हैं कि क्या होता है। He was very upset. वो गुस्से में आया, He killed someone. झगड़ा करने वाला होने की And वजह से after उसने किसी को मार ही डाला, he was 40 years old. और उस वक्त वो 40 साल का था। And God sent him in the desert for another 40 years. और खुदा ने उसको और 40 साल जो है वो फिर बियाबान में भेजा। Like Jesus was 40 days in the desert fasting, he was 40 years in the desert. तो जिस तरह यीशु मसीह 40 दिन वो रोजे में थे, बियाबान में थे, तो वो 40 साल जो मूसा है वो बियाबान में रहा। He was a quarrel guy, but God changed him. वो भी झगड़ालू था, लेकिन खुदा ने उसकी जिंदगी को बदल डाला। We can go to Numbers chapter 12 and 3 verse and we can see how God changed him. हम देखेंगे गिनती उसका 12 बाब और उसकी 3री आयत। Numbers chapter 12 and the verse 3. गिनती 4थी किताब है, 12 बाब और उसकी 3री आयत। Now Moses is 80 years old. ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਮੂਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਣਚੇਤ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਰ ਮਿਰਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। आमीन। So what happened now here after 40 years? तो यहाँ पर 40 साल के बाद हम क्या देखते हैं? See here Moses was a very humble man. अब मूसा बड़ा ही नम्र इंसान बन चुका है, And she is so very humble than anyone else on the face of the earth. और कलाम कहता है कि अब मूसा रुए जमीन के सब आदमियों में सबसे ज्यादा हलीम So था। from one state to his power, and now he was very humble.
तो हम देखते हैं पहली 40 साल पहले वो बड़ा ताकतवर अपने आप को समझता था और बड़ा झगड़ालू था, लेकिन अब वो सारी जमीन के लोगों से हम्बल हो गया। Now he was ready to take all the Jewish people out of Egypt because he was humble. और अब चूंकि वो हलीम हो गया है, तो अब खुदा ने उसे इतना ताकतवर बनाया है कि वो लोगों को, अपनी कौम को बनी मिस्र की गुलामी से निकाल लाए। God changed him like the guy which I told you the story with the couple, you know. और खुदा ने उस लड़के की तरह, जो कहानी आपने सुनी है, उसकी तरह खुदा इसको भी बदल देता है। Number 5, 5वें नंबर पर the sneaky guy, ये एक स्नीकी गाय है। ये passive, doesn't express his feelings, very हाँ, obvious. इसको उर्दू में हिंदी में हम बोलेंगे रंजिशी। रंजिशी पंजाबी में मेरा ख्याल है क्रोधी होगा, जो अपने अंदर ही गुस्सा रख लेता है। It's like someone's keep it, you know, for 20, 30 years, remember things you did to him, 40 years. इस बंदे को याद 25 साल पहले की भी बातें रंजिश वाली वो याद होती हैं। I know stories 50 years ago, people still remember. मुझे याद है 50 साल पहले की भी लोग बातों को याद रखते हैं। So everybody died, but they still remember, you know. लोग मर भी जाते हैं, बातें फिर भी ज़हन में रह जाती हैं। And they keep it inside. और वो लोग क्या करते हैं, उस रंजिश को दिल में ही रखते हैं। And this is not the spirit of God. लेकिन ये खुदा की तरफ से, खुदा वाला रूह जो है वो ऐसा नहीं है कि हम वो रंजिश को जहन में ही You रखें। can see Judas was a kind of this guy, you know. He didn't clear his हम- relation with Jesus. हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था, वो इस किस्म का किरदार था कि वो बातों को दिल ही दिल में रखता था। Secretly, you know, betrayed Jesus secretly. और वो किस तरह से यीशु मसीह को किस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहता था, चुपके से। Maybe क्योंकि उसने कहा नहीं, चुपके से वो नुकसान Maybe he पहुंचाना compliment, you know, say good words, but behind stab you. हो सकता है कि वो मुंह पे कहता हो, बड़ी तारीफें यीशु की करता हो, लेकिन पीछे से वो छुरा घोंपना चाहता है यीशु को। And the last thing, indifferent person. और 6 नंबर पर ये बंदा बेपरवाह है, लापरवाह है। And I would like to read Philippians, now New Testament, we go, chapter और, 2, और हम पढ़ेंगे फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब and the verse 3 and 4. और उसकी 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। फिलिपियों 2, 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ। ये नहीं है, Philippians chapter 2, फिलिपियों चैप्टर 2 उसकी 3 और 4 आयत। 3 and 4. Verse. ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। आमीन। Amen. Say, each one, you should not look to your own interest, but also to the interest of others. हाँ, तो 4 आयत में क्या लिखा है, हर बंदा अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। सिर्फ मैं ही नहीं करनी, हमें दूसरों को भी देखना है। Like Jesus Christ, He came on earth because He loved us and He cared for us. जैसे यीशु मसीह वो दुनिया में आया और उसने हमसे मोहब्बत की क्योंकि उसको हमारी फिक्र थी, And He saw His love finally on the cross. और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार सलीब पर जान देकर किया। If we love, as Bible say, our neighbor like ourselves, we care for ourselves. तो जब खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें दूसरों की केयर करनी है, तो हमें करनी है। और अगर खुदा अपनी भी हमें केयर करने के लिए कहता है तो हम अपनी भी करें। As we care for ourselves, for our problems, difficulties, the same thing we care for other people. और जिस तरह हम अपनी फिक्र करते हैं, हम दूसरे लोगों की भी वैसे ही फिक्र करें। So we cannot be different for
people needs. तो इसलिए हमें लापरवाह नहीं बनना। जब दूसरों को हमारी ज़रूरत है तो हमें दूसरों की परवाह करनी है। Consider others, say here, better than yourself. और कलाम में लिखा है कि हमें दूसरों को अपने से बेहतर जानना है। And this is the spirit God wants from us to have. और इस किस्म का रूह जो है खुदा चाहता है कि हमारे अंदर हो। I have also some notes. You can give it. People. और मेरे पास कुछ नोट्स हैं और कोई आप में से इनको डिलीवर कर सकता है जो इन नोट्स को लेना चाहता है। ये पंजाबी जुबान में लिखे हुए हैं And you can keep it also. और ये आप अपने पास रख सकते हैं। You. And that's it a little bit what we said here. और यही वो सारी बातें थी जो आज के दिन में हमने सीखी हैं। All these things and why we do that things, the root of and the impact. और What impact we have to other people. और इसमें हम ये देखेंगे कि हम अपनी बातों से, अपने रवैये से दूसरे लोगों की जिंदगी में किस तरह असरअंदाज हो सकते Can you हैं। give it to people? हम इन नोट्स को जो लेना Yes, चाहते just हैं keep वो it. ले सकते हैं। Yes. So the first one I say know everything, knows everything. हाँ, तो पहले नंबर Let's go पर again. जो हमने सीखा है वो ऐसा शख्स है जो सब कुछ जानता है So doesn't admit ignorance, but he knows everything. और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि लोग मुझे ये समझे कि उसको ये नहीं पता। वो जो भी बात आप पूछ लेंगे वो कहेगा मुझे आती है, मुझे पता है, चाहे ना भी आती हो। But when we do that, people feel undervalued or dismissed. People feel what the impact. They feel people low, undervalued. हाँ, और वो इस तरह के लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि लोग हमें ऊंचा समझें और हम लोगों को नीचा समझें कि लोगों को कुछ नहीं पता। The victim guy, the second, creates always emotional pressure and guiltiness to other people. और ये जो दूसरे नंबर पर है बेचारापन वाला रवैया, ये हमेशा इस तरह के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि दूसरे हम पर रहम करते रहें, वो हमारी मदद करते रहें और हम बड़े बेचारे हैं। The complainer, number 3, magnifies small problems. So a small problem, he magnifies. Number 3. और जो तीसरे नंबर वाला बंदा है जिसको शिकायती कहा जाता है, वो छोटे छोटे मसलों को भी इतना बड़ा बनाकर पेश करता है। Number 4, argumentative person, always need to win conversation. और चौथे नंबर पर जो है वो झगड़ालू है, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करने में बड़ा तैयार रहता है। And that always creates tension and conflict और in the relation. झगड़ालू बंदा जो है वो कम्युनिटी में हमेशा लड़ाइयाँ और फसाद की वजह बनता है। 5, the passive guy, use silence, sarcasm, and also talking on the back. और जो रंजिशी है वो मौके पे तो चुप रहेगा लेकिन बाद में वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। And the last one, indifferent person, avoids responsibility. और छठा बंदा जो है वो अपनी जिम्मेदारी कबूल ही नहीं करता, वो कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। And he weakens relationship and teamwork. और So we cannot जो work आखिरी together. बंदा है वो टीम वर्क में नहीं चलेगा क्योंकि उसको जो भी जिम्मेदारी दें वो अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करता, वो चाहता नहीं है कि वो कुछ करे। And that's a little bit 6 character of people, toxic people. ये किरदार है 6 तरह के लोग यहाँ पर बयान किए गए हैं और लेकिन ये किरदार जो है वो अच्छा नहीं है, इसको हम कहेंगे टॉक्सिक है। टॉक्सिक है, जहरीला है ये किरदार। But God wants to make us from toxic to godly. लेकिन खुदा चाहता है कि हम टॉक्सिक से, जहरीलापन से हम खुदा जैसे बन जाएं। And what we can do, we can pray for that problem we have, the और- Holy Spirit to change us. और हम every क्या day. कर सकते हैं? हम दुआ कर सकते हैं। अगर कोई मसला हमारे साथ है तो हम दुआ करें और पाकरू से कहें कि पाकरू तू मेरी जिंदगी को बदल दे। And we can pray for each other, for weakness. और हम एक दूसरे के साथ मिलकर भी दुआ कर सकते हैं ताकि हमारी कमजोरियां हमारे अंदर से जाती रहें। And we can ask God to give us power to change. और हम खुदा से कह सकते हैं कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी को बदल दे। What is not good,
to take it away. खुदावंद जो बातें मेरी जिंदगी में अच्छी नहीं है उसे मेरी जिंदगी से अलहदा कर दे, दूर कर दे। Some people say we cannot change, but Bible we see many characters in the Bible change. पांच लोग कहते हैं नहीं मैं नहीं बदल सकता, लेकिन कलाम में हमने देखा है बड़े लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। And we have the power of God with us, the Holy Spirit. और हमारे पास खुदा की कुदरत है, पवित्र आत्मा है जो बदलता है। And we can look at that, we can take it in our home and look it and see where we are missing. And और pray this week for हम God ये to change us. अपने साथ लेकर जाएंगे और देखेंगे, अपनी मुश्किल को देखेंगे कि कहीं कोई मेरे अंदर ऐसी बात तो नहीं है, मुझे तो नहीं किसी चीज़ में बदलने की ज़रूरत। तो जो चीज़ आपको लगे कि मेरे अंदर ये कमी है तो उसको हम दूर करेंगे और पाकरू को कहेंगे कि वो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आए। Maybe we can be like this man who needs to change and everything. His wife changed also. तो हो सकता है हम इस लड़के जैसा रवैया इख्तियार करें, एक महीना कोशिश कर लें और हो सकता है खुदा हमारी जिंदगी We try to be better. को बदल दे और हम अच्छे हो जाएं। And let's try to be better with the power of God this week. और इस हफ्ते में मैं कहूँगा कि आप खुदा की कुदरत से, पवित्र आत्मा की कुदरत से आप अच्छा बनने की, उस जैसा, खुदा जैसा बनने की कोशिश करें। Amen. आमीन। Let's pray. दुआ करते हैं। Heavenly Father, thank you for this day. खुदावंद आसमानी बाप, इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं Thank you for the opportunity to look more deeper in our heart. और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि आज हमने अपने दिलों में और गहरे तौर पर अपने आप को देखा। Because religion changes only the outside, क्योंकि मजहब तो हमारा ऊपर वाला हिस्से को ही बदलता है, but you want to change inside our heart. लेकिन खुदावंद आप चाहते हैं कि हमारे अंदर से भी हम बदल जाएं, हमारा दिल भी बदल जाए। And you want to make us to look like Jesus. और खुदावंद आप चाहते हैं कि हम यीशु जैसे बन जाएं। You have compassion for us, love for us. और खुदावंद आप हम पर तरस खाते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। He didn't fight with people, but forgive people. और खुदावंद आप लोगों से झगड़ा नहीं करते, बल्कि खुदावंद आप चाहते हैं कि लोगों को माफ किया जाए। He care for people needs. और खुदावंद आप लोगों से उनकी परवाह करते हैं, उनकी मदद करते हैं। In the same, we have to care for our brothers and sister needs and the people needs. और इसी तरह खुदावंद हम भी अपने भाई बहनों की परवाह करें, उनकी ज़रूरतों में उनके काम आए। And I want to forgive me first, because many times I was lack. और खुदावंद पहले मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैंने भी बड़ी दफ़ा गलतियाँ की हैं। And to look more like Jesus, I want to. और खुदावंद मैं यीशु जैसा बनना चाहता हूँ। And I pray for everybody to look more like Jesus' behavior. और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि सब लोग भी तेरे जैसे हो जाएं। Because everything we do is like to do it for Jesus. क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं वो तेरे लिए, खुदावंद यीशु के लिए कर रहे हैं। Everything we say, everything we think is like to do it for Jesus. और खुदावंद हम हर चीज़ को तेरे जैसा ही बनाना चाहते हैं, तू हमें अपने जैसा बना ले। Change our heart like Moses, like Peter. खुदावंद तू हमारे दिलों को बदल दे, मूसा की तरह बदल दे, पतरस की तरह बदल दे। खुदावंद बाप, Like the Matthew, the tax collector, you changed his life. खुदावंद हमें मत्ती महसूल लेने वाले की तरह बदल दे। खुदावंद बाप, And many sinners came and find salvation in you. और खुदावंद और भी बड़े पापी थे जो खुदावंद बदल गए और उन्होंने तुझ में निजात पाई है। And if someone is far away from you, we pray to come today to you. और खुदावंद अगर आज कोई तुझसे दूर है तो दुआ करते हैं कि वो तेरे पास आ जाए, Because she can find salvation, forgiveness, क्योंकि वो निजात पा सके, खुदावंद वो माफ़ी पा सके and get a new life. और वो नई जिंदगी हासिल कर सके। So I pray in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ। Amen. आमीन, आमीन। Thank you, brother.